लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि v बराबर, हम जानते हैं कि a बराबर होता है dv अपान में dt, यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a dt बराबर हो जाएगा dv। हम मान लेंगे, माना कोई वस्तु निश्चित त्वरण a से गतिमान है। माना कोई वस्तु निश्चित त्वरण a से गतिमान है जिसका t बराबर 0 समय पर प्रारंभिक वेग u व t बराबर t टाइम पर अंतिम वेग v है। अब इसका दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन करेंगे। दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन करने पर ये हो जाएगा समाकलन a dt बराबर समाकलन dv। अब चूंकि त्वरण एक कांस्टेंट है, निश्चित है, इसलिए इसका समाकलन नहीं होगा, तो इसको समाकलन के बाहर लिखेंगे। a समाकलन dt बराबर समाकलन dv। अब हम लोग लिमिट लगाएंगे। जो b के साथ में होगा उसी का लिमिट लगेगा। d के साथ यहाँ पर t है तो इस t का लिमिट लगाएंगे। पहले टाइम 0 है तो 0 और 0 से बढ़ करके टाइम t हुआ। उसके बाद d के साथ यहाँ b है तो हम लोग वेग का लिमिट लगाएंगे। पहले वेग u है और बढ़ करके वेग कितना हुआ v। अब हम लोग इसका समाकलन करेंगे। अब चूंकि समाकलन dx का होता है x, इसलिए समाकलन dv का होगा v और समाकलन dt का होगा t। ये मान यहाँ पर रखेंगे तो ये होगा a समाकलन dt का हो जाएगा t और हम लोग लिमिट लगाएंगे 0 से t बराबर dv का करेंगे b होगा और लिमिट लगाएंगे u से b। अभी जो नीचे लिखा है लिमिट, इसको लोअर लिमिट कहेंगे और जो ऊपर है उसको अपर लिमिट। यहाँ पर जो नीचे उसको लोअर लिमिट और जो ऊपर लगा उसको अपर लिमिट कहेंगे। अगर कहीं पर लिखा है x और इस पर लिमिट लगा है 2 से 3, तो हम लोग एक बार x के स्थान पर अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और एक बार x के स्थान पर लोअर लिमिट, यानी ये बन जाएगा 3। x के स्थान पर अपर लिमिट 3 हो गया, फिर माइनस का साइन, फिर x के स्थान पर लोअर लिमिट लिखेंगे 2। ऐसे यहाँ पर एक बार हम लोग t के स्थान पर अपर लिमिट रखेंगे t और माइनस का साइन लगाएंगे, फिर एक बार t के स्थान पर लोअर लिमिट रखेंगे 0 बराबर। ऐसे यहाँ लिमिट लगाएंगे तो b के स्थान पर एक बार अपर लिमिट b हो जाएगा, फिर माइनस का साइन और एक बार b के स्थान पर लोअर लिमिट लिखेंगे u। या t में से 0 को घटाएंगे तो t आएगा बराबर ये b माइनस u, ये माइनस u इधर आएगा तो प्लस में होगा तो a t प्लस u बराबर b, या b बराबर इसको लिखेंगे u प्लस a t। ये हम लोगों का गति का प्रथम समीकरण का नियम है।